इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश वाक्य देखने वाले हैं। आपको देखकर ये बताना है कि वाक्य सही है या गलत है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाक्य है Many teachers using technology to teach their kids during the lockdown। इस वाक्य में दो क्रिया दर्शाने वाले शब्द दिख रहे हैं, पहला यूजिंग और दूसरा टीच। लेकिन टीच से पहले टू आने के कारण यह शब्द हवा गया हुआ एक्शन वर्ड बनेगा, इसीलिए यहाँ पर क्रिया दर्शाने वाला एक ही शब्द है, वह है यूजिंग। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये कि सिर्फ आईएनजी से समाप्त होने वाले शब्द क्रिया दर्शाने वाले शब्द नहीं होते हैं, पर यदि आईएनजी से एक्शन वर्ड को समाप्त करना है तो उसके पहले पावर वर्ड वन को लेके आना भूलिए नहीं। पावर वर्ड वन के बिना आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड यह हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है, इसीलिए यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है? आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड से पहले एक पावर वर्ड वन का उपयोग करेंगे। तो चलिए आर यह शब्द का उपयोग करते हैं। तो मेरा सही वाक्य बनेगा Many teachers are using technology to teach their kids during the lockdown। आपको आर की जगह वर शब्द का उपयोग करना होगा तो वो कीजिए, विल बी का उपयोग करना होगा तो वो कीजिए। कोई भी शब्द का उपयोग करें, लेकिन पावर वर्ड वन के बिना आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। और एक उदाहरण देखते हैं। Both their daughters were working during the day and studying at night। इस वाक्य में क्रिया दर्शाने वाले दो शब्द हैं, वर्क और स्टडी। दोनों ही आईएनजी से समाप्त हो रहे हैं। स्टडिंग के पहले पावर वर्ड वन नहीं होने के कारण स्टडिंग हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है, लेकिन वर्किंग के पहले वर आया है, इसलिए वर्किंग सही एंकर वर्ड है। उसमें पावर वर्ड वन अधिक एक्शन वर्ड आईएनजी, यह कॉम्बिनेशन है, इसीलिए यह वाक्य सही है। और इस वाक्य का काल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला वाक्य, ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कमिंग टू दिल्ली फॉर वोट इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। दो क्रिया दर्शाने वाले शब्द दिख रहे हैं, एक है वोट जिसको हम मतदान करना ऐसा बोलते हैं, और पहला कम आईएनजी से समाप्त होने वाला कमिंग। आईएनजी से समाप्त होने वाले एक्शन वर्ड से पहले यदि पावर वर्ड वन नहीं है तब वो शब्द हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है, मतलब कमिंग यह हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। कोई समस्या नहीं, हमारे पास और एक शब्द है वोट। अरे वाह, वोट मस्त शब्द है। वोट मतलब मतदान करना, एक्शन वर्ड है। अच्छा, पर अच्छे से ध्यान दीजिए, वोट के पहले फॉर यह प्रीपोजिशन आया है। टू छोड़कर कोई भी प्रीपोजिशन आपको एक्शन वर्ड के पहले उपयोग करना है तो बहुतांश समय एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त होगा, और जब आपका एक्शन वर्ड आईएनजी से समाप्त नहीं होगा और उसके पहले आपको प्रीपोजिशन का उपयोग करना है तो आप कौन सा उपयोग करोगे? टू का उपयोग करोगे। पर इधर फॉर है, इसका मतलब इसके बाद का शब्द आईएनजी से समाप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर की जगह टू का उपयोग करेंगे। उत्तम। लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। टू वोट फिर भी हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। इसके लिए पहले का जो मेरा एक्शन वर्ड है कमिंग, इसके पहले पावर वर्ड वन आना आवश्यक है, तो मैं आर का उपयोग करूंगी।
MARE। मेरा वाक्य बनेगा ऑल द मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आर कमिंग टू दिल्ली टू वोट इन द इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। आर की जगह पर वर का उपयोग कर सकती हूँ और आर की जगह पर विल बी का उपयोग भी कर सकती हूँ। कौन से भी शब्द का उपयोग करो, बस ध्यान में रखो ING से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड 1 आना जरूरी है। तो चलिए मिलकर फिर एक बार इसका रिवीजन करते हैं।